गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और क्वेश्चन नंबर 21 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं। और आज हम पढ़ाएंगे आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। इसका पढ़ाएंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। बिल्कुल सेम ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे आपने कैशबुक का ओवरड्राफ्ट किया था ऐसी पासबुक का ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आपने पैसा ओवरड्राउन कर लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2024। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 36,000। तो आप देखें यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, तो हम लेंगे पासबुक ओवरड्राफ्ट, पासबुक और फिर लेंगे कैश बुक। और 36,000 माइनस में है, ओवरड्राफ्ट का साइन किसमें आता है? माइनस में। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 19,700। 19,700 के आपने चेक इशू किए परंतु वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, तो बैंक में क्या बैलेंस रहा? सॉरी, चेक इशू किए परंतु वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, तो चेक इशू करने पे कैश बुक माइनस हो जाती है। बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए तो बैंक में क्या रहा? बैलेंस प्लस। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिट किए परंतु वो बैंक में कलेक्ट नहीं हुए 25,000 रुपए के, तो 25,000 के चेक आपने क्या किए? बैंक में जमा किए। आपके पास कैश बुक में तो बैलेंस क्या हो गया? प्लस। परंतु जब बैंक में जमा नहीं होंगे तो बैंक में क्या रहेगा? बैलेंस माइनस। फिर कह रहा है चेक एंटर इन कैश बुक बट नॉट बैंक। चेक को हमने अपने पास तो रख लिया परंतु बैंक में नहीं भेजा। हमारे यहां तो प्लस हो गया, बैंक में क्या रहा? माइनस। फिर कह रहा है डायरेक्टली डिपॉजिट टू अ बैंक बाय अ कस्टमर। एक कस्टमर ने हमारे खाते में चेक जमा कर दिया, तो हमारे खाते में क्या हो गया? प्लस हो गया, लेकिन कैश बुक में क्या रहा? माइनस। साइन किसका है? माइनस का 36,000 है, तो माइनस वाले साइन लेंगे। एक ये है, एक ये है। 19,700 प्लस 11,000 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 30,700। कितना आ जाएगा? 30,700। तो ये आ जाएगा 66,700 माइनस में प्लस के साइन है 25 और 9 कितना होंगे? 34। 34 को माइनस करो तो ये आ जाएगा आपका 2 3 32,700 माइनस में ओवर ड्राफ्ट एज पर कैश बुक। पासबुक का तो दिया हुआ ही था, कैश बुक। ठीक है, क्लियर है? अब देखो यहां पे ध्यान देना है, इसके साइन को इग्नोर करना है, हमें ये वाले साइन लेने हैं। ठीक है, ये वाले साइन लेने हैं। तो ये वाले साइन अगर जहां जहां माइनस में है, ठीक है, तो इन्हीं को लेंगे हम। माइनस वाले माइनस में ले जाओ, प्लस वाले प्लस में ले जाओ। तो सबसे पहले क्या है माइनस में? पास बुक ओवर ड्राफ्ट 31 मार्च 2024 का है, तो यहां लिख देंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2024। ओवर पासबुक ओवरड्राफ्ट कितना है हमारा? माइनस में 36,000। क्लियर हो गया? अब पहली एंट्री में क्या कह रहा है? 19,700। 19,700 के लिए कह रहा है चेक इशू किए परंतु वो प्रेजेंट नहीं हुए, तो 19,700 हम लिखेंगे माइनस वाली साइड में। तो यहां लिखेंगे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, दूसरी एंट्री देखें। चेक डिपॉजिट किए 25,000 के परंतु वो बैंक में जमा नहीं हुए, तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। तीसरी एंट्री देखें, 9,000 की क्या है? चेक एंटर इन कैश बुक बट नॉट बैंक। चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक। कितना है? 9,000। ये भी प्लस में है। माइनस में क्या है फिर? 11,000 का कस्टम डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू बैंक बाय अ कस्टमर। डायरेक्टली डिपॉजिटेड
टू द बैंक बाय अ कस्टमर। ठीक है, क्लियर हुआ? कितने का है? 11,000। ठीक है, इसका टोटल किया था हमारा, कितना आया था? 66,700। तो यही टोटल आ जाएगा। अब यहां लिखेंगे हम ओवर ड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अमाउंट आएगी 32,700। क्लियर है? ऑनलाइन वीएस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक और कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। थोड़ा सा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, अब की बार ना मैं तुम्हें बैंक रिकंसिलिएशन में वो स्टेटमेंट लिखूंगा नहीं, वो तुम्हें खुद लिखने होंगे, लेकिन मैं फिट करके बता दूंगा, अमाउंट लिख दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। ऑन 31 मार्च 2024 पासबुक द सपना शो द डेबिट बैलेंस 10,000। पासबुक शो कर रहा है तो क्या होगा? पासबुक ओवरड्राफ्ट, पासबुक और कैश बुक 10,000 माइनस में। चलिए नेक्स्ट देखें। चेक अमाउंटिंग 8,000 ड्रॉन 25 मार्च 2024 विच चेक 5,000 कैश इन अप्रैल 2024। हमने चेक ड्रॉ किए थे, कितने के चेक किए थे? 5,000 रुपए के। ठीक है, लेकिन वो हमारे अकाउंट से कितने में वो निकले? अप्रैल में। हमने मार्च में किए थे। ठीक है, समझ में आया? ड्रॉन का मतलब होता है चेक इशू करना। हमने चेक क्या किए? इशू किए। कब किए थे? 25 मार्च को। लेकिन उन्होंने अकाउंट से हमारा कब निकाला पैसा? अप्रैल में जाके। तो हमारा बैंक में क्या रहा? बैलेंस प्लस, कैश में क्या रहा? माइनस। चेक ड्रॉन का मतलब समझ में आ गया? चेक ड्रॉन का मतलब क्या हुआ? चेक इशू करना। फिर है चेक पेड इन टू बैंक 5,000 बट 2,200 रुपए के केवल 31 मार्च तक कलेक्ट हुए। इसका मतलब बाकी के नहीं हुए। कह रहा 5,000 के चेक हमने बैंक में जमा किए, 2,200 के जमा हो गए। तो जो जमा नहीं हुए वो कितनी अमाउंट है? 2,800। 2,800 रुपए से कैश बुक क्या होगी? प्लस, और बैंक क्या होगा? माइनस। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस 25 रुपए। तो बैंक चार्जेस कहां पे माइनस होते हैं? बैंक में। और हमारे यहां क्या होंगे? प्लस। 350 रुपए इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट कलेक्ट किया किसने? बैंक ने। तो बैंक में क्या हुआ? प्लस, और कैश बुक में क्या रहा? माइनस। 6,000 रुपए डेबिट इन द कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक। बेटा 600 रुपए का चेक हमें मिला, हमने अपने यहां तो डेबिट कर दिया परंतु बैंक में नहीं भेजा, तो बैंक में क्या रहा? माइनस। कैश बुक का डेबिट प्लस होता है। बैंक ड्राफ्ट 5,000 रिसीव अ कस्टमर वाज डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। एक 5,000 का बैंक ड्राफ्ट मिला, हमने बैंक में जमा भी कर दिया परंतु हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो कैश बुक का बैलेंस क्या रहा? माइनस। बस अब बनाना है आपको, माइनस प्लस कर लो, ये खत्म हो गया। माइनस के क्या है? 10,000। माइनस के साइन कौन से हैं? 1 और 2। 5,000 और 5,000 कितने हुए? 10,000। तो 10 और 10 कितने होंगे? 20,000। 10 और 10 कितने होते हैं? 350 भी, सॉरी भूल गया मैं, और 350 और ले लेते हैं। माइनस के 350 भी हैं तो कितना हो गया? 20,350 माइनस के। प्लस के ले लो 2,800, प्लस के 2,800, प्लस के 25, प्लस के 600, बस 8 और 6 14, 3,425। तो प्लस के 3,425 रुपए माइनस करो, 17,000 समथिंग आ रहा है, 16,925 यही आता है। 16,925 माइनस में ये आ जाएगा ओवर ड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ठीक है, रिकंसिलेशन बनाना बहुत आसान है। और ऑनलाइन बेस बेटा आप ये देख रहे हो तो पिछले वाले पार्ट्स में मैंने सब समझा दिया। अब क्योंकि टाइम बचाना है मुझे, बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, तो अब एक काम करो, सिर्फ मैं यहाँ पे अमाउंट फिट कर रहा हूँ प्लस माइनस में। तो ध्यान रखना ये जो माइनस है वो माइनस के कॉलम में जाएगा, ये जो प्लस है वो प्लस वाले कॉलम में जाएगा। ठीक है, माइनस वाला साइन माइनस वाले में, प्लस वाला चिन्ह माइनस। देखो यहाँ माइनस का है तो यहाँ पे किसका माइनस है? पासबुक का। तो यहाँ लिखेंगे पासबुक ओवर ड्राफ्ट, या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक भी लिख सकते हो, पासबुक ओवरड्राफ्ट भी लिख सकते हो। कितना का माइनस है? 10,000।
अब देखो पहला वाला माइनस कितना है 5000, पहली एंट्री 5000 की है, स्टेटमेंट यहां लिख देना 5000 वाली और साइन लगा देना माइनस वाले में। दूसरा 2800 की एंट्री है, ठीक है, 2800 कहां लिखा है आपने प्लस वाले में। तीसरा क्या है 25 कहां दिखाएंगे प्लस में, तो तीसरी एंट्री को करेंगे 25 रुपए प्लस में आ जाएंगे। चौथी एंट्री कितनी है 350, और कहां दिखाना है माइनस में, ठीक है। पांचवी नेक्स्ट एंट्री कितनी है 600 की एंट्री है, ये किस में आएगी प्लस में, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री कितनी है 5006 वाली एंट्री 5000 माइनस में, ठीक है। अब हमें माइनस का टोटल किया था हमने, कितना आया था 20350, तो टोटल तो यही आएगा 20350, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो ओवरड्राफ्ट वाला कैशबुक का ओवरड्राफ्ट यहाँ पे आएगा, कितना है 16925, तो यहाँ आ जाएगा ओवर ड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ठीक है। कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो बेटा सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, और रात को 9 बजे एक मेरी वीडियो जरूर आती है, और एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी टैब में डाल रखे हैं, उन्हें सॉल्व जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।